नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दावर अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है अंकुश टेलीविज़न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से कुछ मज़ीद तबसरों और तज्ज़ियों के साथ। नाजरीन मैं माज़रत चाहता हूँ, कुछ दिन आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। दरअसल मेरी गाड़ी कुछ गड़बड़ कर रही थी, तो अब वो गैराज में है, वर्कशॉप में है, और उस सिलसिले में काफ़ी इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, कुछ ख़बरों वगैरह के लिए और कुछ अपने काम वगैरह के लिए। तो मुझे बार बार एक टैक्सी सर्विस है, ऊबर वगैरह, ये मुझे यूज़ करनी पड़ रही थी। तो मैंने इस पर काफ़ी मेरी स्पेंडिंग हो गई। तो मैंने सोचा कि यार अब ऊबर पे जो इतना स्पेंड कर रहा हूँ तो क्या फ़ायदा, मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं रहे, तो ऊबर का मैं किराया भी नहीं दे सक रहा। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपनी एक एस क्लास मर्सिडीज़ ब्रांड न्यू ख़रीद लूँ या बेंटले वगैरह ख़रीद लूँ। तो मैं उस चक्कर में फिर रहा था, बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे ख़रीदूँ। लेकिन ओहो, एक मिनट नाजरीन, ये मेरा ख्याल है ये जो मैं उल्टे सीधे हैट पहन के घूमता रहता हूँ, पनामा हैट गैंगस्टर स्टाइल के, तो इन हैट्स की वजह से सर को, टिंड को, मतलब बालों को हवा नहीं लगती। इस वजह से शायद मैं उल्टी सीधी सोचें आती हैं मुझे। तो ये मैं हैट उतार के सोचता हूँ, मेरा ख्याल है अब सही रहेगा, अब मैं कोई लॉजिकल बात सोचूंगा। वरना इस किस्म की ये सर्कस के तरह की हरकतें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं कि जिनके पास फ़्लैट का किराया देने के पैसे नहीं हैं, और वो फिर मिलियंस ऑफ पाउंड्स के सेंट्रल लंदन में, मे फेयर में वगैरह में इधर उधर फ्लैट ख़रीदने चल पड़े हैं। ईस्ट लंदन में पूरे पूरे टावर ब्लॉक उन्होंने ख़रीद लिए हैं मुबैना तौर पे। तो मेरा ख्याल है ये जो मैंने हैट उतारा है ना, अब मुझे कुछ ये हवा लगेगी सर को, तो मैं कोई ढंग की बात सोचने के काबिल होऊंगा। तो बहरहाल ये तो जुमला मोतरज़ा था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये सर्कस ही लगा हुआ है आजकल पाकिस्तान की सियासत में। गुजरांवाला का PDM का जलसा वहाँ से आप शुरू हो जाएँ, उसके बाद कराची में जो हुआ, और कराची का आफ्टर माथ जो कुछ हुआ कि पहले जनाब कैप्टन सफदर साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं हो रही थी, फिर दर्ज की गई, फिर इदारों को इल्ज़ाम दिया गया, कोर कमांडर साहब कराची का नाम आया वगैरह वगैरह, फिर IG साहब अगवा हो गए, मुबैना तौर पे पुलिस की IG अगवा हो गई। ये एक अपनी जगह एक अलग लतीफ़ा है। उसके बाद पुलिस के IG साहब अगवा हो गए, फिर वो बाजियाब हो गए, फिर वो FIR दर्ज हो गई, फिर कप्तान साहब को पकड़ा गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गए। वीडियोस जो आई हैं लोगों ने बनाई हैं, उसमें वो यूं हाथ उठा के और नारे लगाते हुए गाड़ी में बैठ रहे हैं, उनको सर सर कह के मुखातिब किया जा रहा है। फिर पहले ज़मानत नहीं हो रही, जनाब ज़मानत के जी हुकूमत सिंध ने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो हमारा काम नहीं है, हमने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत सिंध का ही वकील अदालत में जज साहब के चैम्बर में ये समाअत हो रही थी, क्योंकि कारकुन हुल्लड़बाजी कर रहे थे। तो जज साहब के वो हुकूमत, वो सिंध हुकूमत, बिलावल साहब जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कह रहे हैं कि जी हमने ये, हमारी कार्रवाई हमारे कहने पे नहीं हुई, हमें इसका बहुत सख्त अफसोस है कि हमारी बहन और हमारी मेहमान के साथ ये सलूक किया गया है। उसी हुकूमत का सरकारी वकील इस FIR की पैरवी कर रहा है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालफत कर रहा है। ये सर्कस नहीं है तो और क्या, आप मुझे बताइए। फिर इस सर्कस का अगला एक्ट शुरू होता है, IG साहब की छुट्टी की दरख्वास्त आ गई, फिर AIG साहब की छुट्टी की दरख्वास्त आ गई, एडिशनल IG साहब की आ गई, ये हो गया वो हो गया। सिंध के बेशतर सरकारी अफसरान छुट्टी पर चले गए। उसके बाद माज़रत चाहता हूँ, बिलावल जरदारी साहब जिस आर्मी के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, उसी आर्मी चीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे खिताब कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। और ना सिर्फ ये कि हमारी मदद की जाए, बल्कि इस मामले में को अपने तौर पर भी आर्मी देखे। वो आर्मी जिसको मताउन किया जा रहा था कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले, अब उससे मदद मांगी जा रही है। और आर्मी चीफ ने आपके कमाल का एक कार्ड खेला है कि उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया बिलावल जरदारी साहब को और उनको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि ये मामला हल होगा। इसको क्विकली इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने रिपोर्ट भी मांग ली है। 24-48 घंटे होते हैं फौरी तौर पर रिपोर्ट करने का मतलब, तो अगले 24-48 घंटों में बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद
आईजी साहब और फिर उनके मुतल्लिका अफसर, बल्कि आईजी साहब का तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उन्होंने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली है। और ये भी एक ख़बर है मुबैना तौर पर, उन्होंने कहा है कि बाकी अफसरान को भी ये हिदायत की गई है कि वो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त वापस लें। तो ये जो हैट वाला सर्कस मैंने आपको दिखाया है ना, ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। ये सिर्फ एक जो खादम आला साबिक साहब थे जो पनामा हैट पहन के और गैंगस्टर स्टाइल में इस किस्म की बातें करते थे कि जी मेरे पास फ़्लैट का किराया देने के पैसे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा मलका से मदद नहीं मांगूंगा, मैं फ़्लैट ही ख़रीद लेता हूँ। तो मैं भी उसी चक्कर में मैंने हैट वैट पहन के मैं घूम रहा था। तो सर्कस नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ सर्कस है ये। आप जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, ये काम सिर्फ और सिर्फ सियासी जगलर्स का, सियासी मदारियों का रह गया है कि अब वो ये हरकतें करके आपको हंसा सकते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पर है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर है। इस हुकूमत को आर्मी से कोई मसला नहीं है, आर्मी को इस हुकूमत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ पर आप एक पेज पर ना हो, जहाँ पर आपके मकासद मुख्तलिफ हों, जहाँ पर डॉन लीक्स होते हों, जहाँ पर अजमल कसाब को पाकिस्तान का शहरी बताया जाता हो, उसका आपको एड्रेस देने वाले आपके साबिक वज़ीर आज़म साहब हों, जहाँ पर वो खड़े होकर वज़ीर आज़म साहब आपके ये कह रहे हो साबिक और सज़ा याफ्ता, और अदालत ने तो भगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा नहीं लगता ये करते हुए, लेकिन आपके मुल्क की इतनी ज़िम्मेदार हस्ती जो इतनी ज़िम्मेदार पोजीशंस पर इतनी दफ़ा फाइज रही हो, वो क्लेम करती हो जी कि हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्टॉप नहीं किया, तो स्टॉप ना करना भी उनकी मदद करने के बराबर है। इस किस्म के ये अब आप देखेंगे कि ये सर्कस दिन ब दिन बढ़ेगा। अभी आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का गर्जना बरसना देखेंगे कोयटा के जलसे में। अगर कोयटा का जलसा हुआ तो उसमें आप देखेंगे मदारस के तलबा हैं वहाँ पर बहुत हैं, और फिर जो बाकी कबाइल हैं वहाँ पर जो अचकजई साहब हैं और दूसरे तीसरे और अमायदीन हैं, इनके कबीलों का असर रसूख है वहाँ पर। तो ये अपने लोग ले आएंगे उन कबाइल से चंद एक उठा के, वहाँ पर आप एक अच्छे साइज़ का जलसा देखेंगे। बात उस जलसे में क्या होती है वो इस सर्कस का अगला एक्ट होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अगर वहाँ पर बात करने की इजाज़त दी गई तो इस मरतबा उनका बयानिया क्या होगा ये आपको अंदाज़ा होगा अगर उन्हें इजाज़त दी गई तो। लिहाजा इस चीज़ का अब हमें इंतज़ार करना है कि क्या उन्हें बात करने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। बहुत सख्त बयानिया उन्होंने इख्तियार किया था, उनकी पूरी कोशिश है, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी, उनकी अपनी पूरी कोशिश है कि उन पर किसी तरह से गद्दारी का आर्टिकल कोई लग जाए जिसमें सज़ाए मौत हो या उम्र कैद और इस तरह की कोई सख्त सज़ा हो, क्योंकि बरतानिया का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उनके पास अगर कोई मुलजिम हो, मुजरिम भी हो, इवन उसको किसी अदालत से सज़ा हुई हो, लेकिन अगर उसे कोई सख्त सज़ा, ख़ास तौर पे कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा उसमें शामिल हो, उन दफ़ात में जो उस पर लगी हो, तो वो क्योंकि सज़ाए मौत के बहुत मुखालिफ हैं, लिहाजा वो मुजरिम को उस मुल्क के हवाले नहीं करते। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये तरफ का पत्ता भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कोई जहलाना अहमकाना कदम उठाए और उन पर कोई ऐसा मुकदमा बनाए। जहाँ तक मुझे पता है जो गद्दारी का मुकदमा उन पे शेखुपुरा में दर्ज हुआ है, उसमें पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 121 उसमें शामिल है, और 121 में अगर किसी पे जुर्म साबित हो जाए तो सज़ाए मौत या उम्र कैद होती है। अब मैं इसकी कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिली तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल सर्कस है, सर्कस हो रहा है। ये मिक्स अचार आप देख रहे हैं इस वक्त, जो तरह तरह की सब्ज़ियों से और फलों से बना हुआ एक मिक्स अचार है जिसे तेल में डाला गया है। फ़िलहाल आप मिक्स अचार एंजॉय कीजिए, आप मिक्स अचार की बातें एंजॉय कीजिए, और वो जैसे डॉक्टर शाह मसूद साहब कहते हैं कि पॉपकॉर्न लें, सोफे पर बैठें और जलसे देखें और एंजॉय वकरें। इससे ज़्यादा इनकी कोई वक़्त नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत सही डायरेक्शन में है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान मुख्तलिफ महाज़ों पर बहुत कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे का मुँह तोड़ जवाब देते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे बाजू बने, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। दावर अजीज़ आपसे इजाज़त चाहता है आइंदा के लिए।